सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हम अगर साइकोलॉजिकल वे से देखें तो सोच विचार में बहुत फ़र्क आ गया है, लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ नंबर्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं। केस स्टडीज़ आप खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, जिनका होता है उनका जिनके कुछ प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में, उनके ज़्यादातर जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको, इनमें से ही कोई प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो हमारी अपने मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्टनर है उसके साथ हमारे मूलांक और भाग्यांक कितने मिलते हैं, यानी उनके और हमारे कहीं एंटी तो नहीं है, यानी एनिमी नंबर्स तो नहीं है। जब हम ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं उसके बाद हम दोनों की लोशू ग्रिड भी चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक की लोशू ग्रिड इनकम्प्लीट होती है लेकिन दूसरे की उसको पूरा कर देती है, वो एक दूसरे की लोशू ग्रिड को पूरा कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छे मैच होते हैं। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं अगर सेम ही नंबर पर हम इतना डिपेंड करते हैं तो सेम नंबर्स की तो बहुत बनेगी, लेकिन मैं पर्सनली कभी नहीं बोलूँगी सेम नंबर से करनी चाहिए, क्योंकि सेम नंबर तो फिर बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। अगर ईगो प्रॉब्लम है, नंबर 1 है, दोनों नंबर 1, तो प्रॉब्लम तो फिर लड़ाई में या किसी आर्गुमेंट में ही चलेगी। तो सेम नंबर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रेंडली नंबर से करना चाहिए ताकि एक नंबर को दूसरा नंबर बैलेंस कर ले। तो ये 3 चीज़ें ही मेन होती हैं, और अगर अगर हो भी जाए तो हम उसको अपने नेम की स्पेलिंग को किसी बीच में हम एक फ्रेंडली नंबर ले आते हैं। फ्रेंडली नंबर पर नेम स्पेलिंग लेके हम रिलेशनशिप्स को कभी कभी बचा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे 24, 48, 44, इनका जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, 18, 81, तो कुछ कम ही चीज़ें असर करती हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, और बाकी सब कुछ साइकोलॉजिकली तो अपने आप को पहले प्रिपेयर करना ही चाहिए दोनों को, लेकिन ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।